बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। हम आज बात करेंगे हाइड्रोपोनिक के हवाले से कि हाइड्रोपोनिक काश्तकारी किस तरीके से की जाती है और ये हाइड्रोपोनिक काश्तकारी जो है आम तरीक़ा काश्त से कैसे मुख्तलिफ है। तो जैसे सब जानते हैं कि आम तरीके से काश्तकारी जो है वो खेती बाड़ी जो ज़मींदार हमारे मुल्क में पाकिस्तान में करते हैं वो ज़मीन के अंदर करते हैं। ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पानी लगा के फिर तैयार किया जाता है, फिर सीड डाला जाता है, फिर सारा वो जो अमल है बिजाई से लेके काटने तक का या चुनाई तक का वो अमल किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे हाइड्रोपोनिक के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसमें आप मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ ओपन खेती बाड़ी में हो सकता है। हाइड्रोपोनिक को यूँ समझिए कि जो चीज़ें मिट्टी में शामिल हैं, यानी कि खुराक जो पौधों की है, जो पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं ज़मीन से, वो तमाम अज्जा हम जो है वो पानी के ज़रिए डायरेक्ट पौधे की जड़ों को सप्लाई करते हैं। अब आप इस तरह कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें पौधों को सपोर्ट देने के लिए कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। वो मटेरियल बुरादा भी हो सकता है लकड़ी का, वो पत्थर भी हो सकते हैं, रेत भी हो सकती है, नारियल का बुरादा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पौधे को सपोर्ट के लिए मुहैया करते हैं। बाकी हाइड्रोपोनिक के बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हाइड्रोपोनिक है क्या चीज़। दूसरे कुछ लोग ये समझते हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए या इस तरीके से जो सब्ज़ियां उगाई जाती हैं उनकी ग़िज़ाई अफादियत जो है वो दूसरी सब्ज़ियों से मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पौधे को अपनी बका के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, तो वही खुराक जो है जो पौधा ज़मीन से लेता है हम उसको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं पानी के ज़रिए, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, जो उसको आबो हवा चाहिए होती है उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। आबो हवा में क्या है कि टेम्परेचर उसको कितना चाहिए, उसके ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना हम कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब हम सिर्फ थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि ये 4 चीज़ें हैं। इसमें हमने लिखे हुआ सन है, सॉइल, वाटर, एयर, ये पौधे की ज़रूरत है। अगर इसमें से हम सॉइल को निकाल लें तो आपका सिस्टम जो है वो हाइड्रोपोनिक बन जाएगा। यानी कि सॉइल की जगह पे हम नारियल का बुरादा इस्तेमाल करते हैं, पत्थर इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे मटेरियल है जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। और वो पानी जो है उस मटेरियल में जज़ब होता है, जड़ें जो हैं वो पानी इस्तेमाल करती हैं, जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे इस्तेमाल करके अपना ज़िंदगी का दौरानिया जो है वो पूरा करते हैं।
तो ये चीज़ें हाइड्रोपोनिक को सिर्फ आपकी समझ के लिए इतना ही काफ़ी है आज के इस लेक्चर में, कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि आप अपने घरों में बॉटल्स के अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर मनी प्लांट उगाते हैं, तो पानी जो है वो चेंज करना पड़ता है मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसी तरह आप ये देखते हैं कि गुलाब के फूल जो हैं उनको हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं ताकि वो तरोताज़ा रहे। तो ये सिस्टम जो है वो कोई नया सिस्टम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक हो गया है, थोड़ा सा इसमें जिद्दत आ गई है। तो इसमें हमारे पास सब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। अब हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पानी की बचत, और जो आम ज़रात में बहुत ज़्यादा खादें और केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनकी बचत होती है। क्योंकि जितना पानी पौधे को चाहिए हम हाइड्रोपोनिक में उतना ही पानी पौधे को देते हैं, उतनी ही खुराक देते हैं, बाकी हमारी सारी बचत होती है। तो पौधे को सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की रोशनी पत्तों में जज्ब होती है, जड़ के ज़रिए पौधा खुराक लेता है। तो वो सारा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल इस तरह मुकम्मल होता है। बीज की बात करें तो बीज को मट्टी नहीं चाहिए। बीज को अगर आप सिर्फ नमी दे दें, जैसे हम आम चावल की खेती करने के लिए, चावल की पनीरी काश्त करने के लिए हम चावल के बीज को भिगो देते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद उसकी जड़ निकल आती है, तो उसको फिर हम पनीरी के लिए काश्त कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद बात करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।